नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखिए, अपना देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, ठीक है। और ऐसे में हमें चाहिए कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व तो बनता है कि देश का साथ दें। ये नहीं है कि मतलब जो कानून है उन मतलब कुछ गाइडलाइंस बना रखे हैं और जो नियम है उन सबका साथ देना चाहिए ना तुम सब लोगों के लिए। ये नहीं है कि मतलब वो तुम समझदार होते हुए पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो नियमों की धज्जियाँ उड़ाए तो सही है, लेकिन तुम लोगों को नियमों की अगर धज्जियाँ उड़ा रहे हो तो वो शोभा नहीं देता है ना। तो समझदार हो सब लोग, तो तुम लोगों को जो कुछ नियम है उनके मतलब हमेशा मास्क लगाना है और हो सके तो सैनिटाइज़र को अपने साथ में रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो हाथों पर सैनिटाइज को यूज करें। और ज़्यादा दिन की समस्या नहीं है और इसी वजह से रोज़ाना अपनी क्लासें नहीं ले पा रहे थे हम लोग। और कुछ दिन बाद आज कुछ थोड़ी सी राहत भरी खबर है, इसलिए क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है। तो एक अफवाह और फैला रखी है कि वैक्सीन है ना, अपने भारत के द्वारा बनी हुई कोवैक्सीन है और अभी भारत में 2 वैक्सीनों के लिए मान्यता दी गई है और दोनों वैक्सीन यूज की जा रही हैं। अपने भारत में बनी हुई कोवैक्सीन है और जो रूस की बनी हुई वैक्सीन है स्पुतनिक, उसके लिए भी मान्यता है। तो दोनों वैक्सीन सही हैं। भारत में बनी हुई वैक्सीन है वो मतलब समथिंग उसकी जो डोज है 21 दिन में लगेगी। पहली दो मतलब 21 दिन पर भारत की बनी हुई, ठीक है। और 21 दिन के बाद में ये 14 दिन बाद मतलब लगेगी, तो 21 दिन बाद, लेकिन 14 दिन बाद अपना असर करना प्रारंभ कर देती है। और जो ये तो भारत की बनी हुई कोवैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो रूस की बनी हुई है ना, स्पुतनिक वैक्सीन है रूस की बनी हुई, उसका मामला ये है कि वो 14 दिन बाद लगाई जाती है और उसके 14 दिन बाद असर करना प्रारंभ कर देती है। कुल मिला के वही 14, 21 और 14 समथिंग 42 दिन बाद इसका असर पूरा हो जाता है, ठीक है। और समथिंग दोनों सेम ही है। ये समथिंग रूस वाली है, ये 83% फ़ायदा करेगी, तो ये समथिंग 82%, दोनों सेम है, कुछ विशेष अंतर नहीं है। और लोगों ने अफवाह क्या फैला रखी है, ये अफवाह फैला रखी है कि वैक्सीन को लगवाने के बाद में जो है पेशेंट 3 महीने तक जीवित रहता है। ये सब गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो वैक्सीनेशन अगर हो सके तो अपना कराएं कर रखें। तो आज का विषय अपना रहेगा दक्षिण सार्क के बारे में। सुना है ना दक्षिण सार्क क्या है? दक्षिण सार्क में कितने देश सदस्य हैं, कौन कौन से देश सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और तो इसका पूरा नाम क्या है, बस उसी के बारे में समझ में आ रहा है ना सबके? हाँ, तो उसी के बारे में समझाएंगे और उसके संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए एक्स वाई जेड उड़ा के रख दोगे, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो दक्षिण सार्क है क्या। देखो, दक्षिण सार्क दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलो देखो दक्षिण सार्क है क्या। तो देखो, दक्षिण सार्क का सबसे पहले हम बताएंगे पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ये इसका पूरा नाम है हिंदी में, ठीक है। और अंग्रेजी में बताएं, अंग्रेजी में इसे शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब सार्क है ना, सार्क बोलते हैं। तो सार्क कैसे बोलते हैं? देखो, ऐसे साउथ एशियन और एसोकेशियन ठीक है, फॉर रीजनल
रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सार्क, SAARC, इसे शॉर्ट में बोलते हैं सार्क। ठीक है, समझ में आया होगा दक्षिण सार्क का पूरा नाम क्या है और इसे अंग्रेजी के शॉर्ट में बोलते हैं सार्क क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी मतलब स्थापना कब की गई थी, बता देते हैं ये। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ नोटबुक में भी नोट कर लो। तो देखेंगे 8 दिसंबर सन 1985 को, सन 1985 के लिए, सन 1985 को जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है ना, तो ढाका में सन 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के, जो दक्षिण एशिया है ना, एशिया के दक्षिण साइड के देश हैं, तो दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के 7 देशों को राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। 7 देशों के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनका एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में वहाँ पर सम्मेलन के बाद में दक्षिण सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दक्षिण सार्क की मतलब उसमें सदस्य देश कौन कौन से थे जिस समय स्थापना की गई थी उस समय, तो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव, ठीक है, ये 7 देश थे जिस समय दक्षिण सार्क की स्थापना की गई, इसके सदस्य थे। ठीक है, याद रखना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव, ये 7 देश उस समय इसके सदस्य थे दक्षिण सार्क के। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत, जो 7 देश थे विश्व की राजनीति में इनकी पहली शुरुआत हुई थी। तो वर्तमान में अफगानिस्तान को भी इस संघ में शामिल कर लिया गया है। 8वां जो देश का देश सदस्य, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दक्षिण सार्क का 8वां देश कौन सा सदस्य बना है, तो वो अगर प्लस कर देंगे इसमें अफगानिस्तान को जोड़ लिया गया है इसमें। ठीक है, अफगानिस्तान। अब वर्तमान समय में कितने दक्षिण सार्क में कितने देश हैं, अगर पूछ लिया जाए कि जिससे इसकी मतलब इसकी स्थापना की गई तो इसमें कितने देश सदस्य थे, तो बता सकते हैं इसकी स्थापना 8 दिसंबर को सन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्षों का और वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। उस समय इसमें के देश अगर पूछ लिया जाए स्थापना के समय में इसके में कितने देश सदस्य थे, बता सकते हैं 7 देश। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि 8वां देश सदस्य कौन सा बना है, तो अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ तक का मुझे ये चैप्टर क्लियर हो गया ना। चलो हाँ, पहले समझो उसके बाद में नोटबुक पेन पर नोट करो। देखें, उतारो जल्दी। हो गया ना, चलो देखो देखते हैं, आगे देखते हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि अब तक दक्षिण सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो आगे बात करते चलते हैं, देखते हैं। अब तक इसके 19
19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है, शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दक्षिण सार्क के अब तक 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक चार्टर है ना, उसी की तरह इसका एक चार्टर है अपना, ठीक है। हर मतलब कोई भी संगठन है उसका एक चार्टर होता है, जिस पर हर राष्ट्र के सिग्नेचर होंगे, कुछ शर्तें लिखी होती हैं ना। तो इसी तरह से अब मतलब ये दक्षिण सार्क का भी एक चार्टर है। तो इसके चार्टर जो है उसमें धाराएं कितनी है, 10 धाराएं, याद रखना। ये कितनी धाराएं इसके चार्टर में, 10 धाराएं, ठीक है। दक्षिण सार्क का जो चार्टर है उसमें 10 धाराएं हैं। इसमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं एवं वित्तीय व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है इसमें चार्टर में, ठीक है। धाराओं में, चार्टर की जो धाराएं इसमें इसका सबका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत जो इसकी मंत्रिपरिषद है ना, स्थायी समिति, तकनीकी समिति व कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, संगठन के ढांचे में आपसी सहयोग। आपसी सहयोग का मतलब अभी जो लिखे थे, जैसे जो इसके संगठन में मतलब सदस्य देश हैं वो एक दूसरे का साथ देंगे, है ना। किसी कोई समस्या है तो, कोई दिक्कत है तो एक दूसरे का साथ देते हैं ना। परिवार में होता है कि जैसे परिवार होता है ना, एक अपना परिवार होता है, परिवार में किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है तो आर्थिक मदद करते हैं। अगर कोई उसकी शारीरिक समस्या है तो उसकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी भी संगठित सदस्य के लिए समस्या है तो उसका सहायता की जाएगी, उन्हीं की जो संगठित मतलब दक्षिण सार्क के सदस्य हैं उनके द्वारा, ठीक है। और ढांचे में आपसी सहयोग होगा। क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का, आपसी लाभ के सिद्धांत के प्रति आदर पर बल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी देश में, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं, जैसे गांव में होता है ना, अपना एक गांव होता है, गांव में परिवार होते हैं, तो किसी परिवार का मतलब किसी के घर में कोई आपसी मामला होता है, किसी घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, तो इसी प्रकार से वो गांव वाला कोई व्यक्ति है वो आकर दखल करे उनके, मतलब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, राय दे अपनी की। तो ऐसा इसके अंतर्गत रखा गया। अगर किसी देश का कोई आपसी मामला है ना, दक्षिण सार्क के सदस्य देश हैं उनका कोई आपसी मामला है, तो उसमें कोई भी दूसरा इसका सदस्य राष्ट्र है वो ये नहीं कहेगा तुमको ये नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, राय नहीं देगा। हो सकता है उनकी मदद करेगा, सहायता करेगा, और ये नहीं कि हस्तक्षेप उधर को उससे चाकर उससे चढ़ा दिया, उससे चाकर उससे चढ़ा दिया तो बात को आगे बढ़वा दिया। हस्तक्षेप नहीं करेगा उनके बीच में कोई भी सदस्य राष्ट्र, ठीक है। और आगे बात करते हैं, सार्क का प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन होता है जिसमें सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष, अभी मैंने बताया ना कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, 19। दक्षिण सार्क के अभी तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, 19 हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ष एक इसका शिखर सम्मेलन होता है दक्षिण सार्क का, ठीक है। तो बस इतना ही पर्याप्त है, मैंने शॉर्ट में ही समझा दिया है ना दक्षिण सार्क के बारे में। सब कुछ समझ में आया होगा, कितने देश सदस्य हैं, कौन कौन से देश सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना की गई थी, इसका चार्टर की मतलब धाराएं कितनी हैं और क्या है, सब कुछ समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए और कल के लिए प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, याद रखो, ठीक है। तो और अगला जो बिंदु होगा कल अपने क्लास होगी उसके बारे में हम समझेंगे। तुम्हारे लिए आसियान के बारे में सुना है ना, आसियान कितने देश सदस्य हैं आसियान में, और मतलब सेम ये वो भी एक संगठन है, जैसे दक्षिण सार्क एक संगठन है उसी की तरह आसियान एक संगठन है, ठीक है। आसियान के बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।